गाइस आप देख रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका का सलूशन। यहाँ पर कक्षा 8 का हिंदी की जो सहायक वाचन पाठ होता है उसका आपको यहाँ पर मिलने वाला है आंसर। तो अध्याय 5 तक अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, हमने पहले से प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 से लेकर 9 तक कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पर अध्याय 1 में यानी पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, तो यहाँ पर पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सा यहाँ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर रिक्त स्थान रहेगा, तो यहाँ पर रानी दुर्गावती राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है तो इसे आप देख लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, महाराजा छत्रसाल ने किया था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन तीसरा भी कंप्लीट होता है। चौथा देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा है मुगल काल में मध्य प्रदेश में गौड़ वंश सबसे प्रभावशाली था। गौड़ कबीलों ने मध्य भारत के बड़े भूभाग पर अपना शासन कायम किया था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देखेंगे आप अध्याय 7। तो यहाँ पर आपने अध्याय 6 को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। अब यहाँ पर अध्याय 7 रहेगा, प्रदेश के प्रभावशाली क्षेत्र एवं राजवंश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखेंगे, राजा मानसिंह कला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर संगीत कला, तो यहाँ पर स्थापत्य कला, तो यहाँ पर इसका आप देखेंगे, इसका राइट आंसर है संगीत कला। इसके बाद खालिस्तान रहेगा, मराठा शक्ति का प्रभुत्व खालिस्तान ने पुनः स्थापित किया था। तो यहाँ पर महादजी, ठीक है, महादजी ने। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर भोपाल रियासत पर 4 पीढ़ियों पर बेगमों का शासन रहा है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बघेलखंड में किसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और क्यों। तो यहाँ पर बघेलखंड में राजा वीर सिंह के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उनके समय में ही बघेल राजा की सीमा का अधिकतम विस्तार हुआ। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखेंगे आप अध्याय 8। तो अध्याय 8 में आप देखेंगे बुंदेला विद्रोह से लेकर देश की स्वतंत्रता तक। तो यहाँ पर इसका रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर नमक सत्याग्रह को आंदोलन भी कहते हैं। तो यहाँ पर नमक सत्याग्रह को आंदोलन भी कहते हैं। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप रिक्त स्थान, रानी अवंतीबाई खालिस्तान की रानी थी। तो यहाँ पर राजगढ़ की रानी थी रानी अवंतीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में पूछा है अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम संग्राम कौन सा था। तो 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन था। तो बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। चौथा देखेंगे, 1857 की क्रांति के संघर्ष में मध्य प्रदेश के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो यहाँ पर रहेगा महाकौशल में सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद तथा बैतूल जिले थे। मध्य प्रदेश में इंदौर, नीमच, मंदसौर, मांडे, सीपरी, ग्वालियर आदि। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देखेंगे आप अध्याय 9, मध्य प्रदेश का गठन। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल से दूसरा है। इसके बाद लेके चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया। तो इसके बाद अब छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था। 1 नवंबर 2000 को भारत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए हैं। इसके बाद लेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। तो यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसके निर्माण में महाकौशल, मध्य भारत, विंध्याचल, भोपाल राज्य तथा कोटा जिले के सिरोंज आदि क्षेत्रों को मिलाकर हुआ। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाता है, गठन के क्षेत्र मिलाकर। तो यहाँ पर अध्याय 5 का मध्य प्रदेश का गठन कंप्लीट होता है, अध्याय 9। तो यहाँ पर सहायक वाचन का खंड 1 कंप्लीट हो जाता है अगली वीडियो में, और आगे का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। आशा करूँगा यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद।